तो दोस्तों हम क्या कहना चाह रहे हैं? हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि जब हर्षद मेहता कांड में झुनझुनवाला साहब डेड श्योर थे, तब भी तब भी उन्होंने हेज्ड पोजीशन क्रिएट करी। उनके पास फ्यूचर्स का ऑप्शन नहीं था। फ्यूचर का विकल्प नहीं था, तब उन्होंने इंट्राडे में हेज्ड पोजीशन क्रिएट करी। ही वॉज अ स्मार्ट चैप। लेकिन लोग हमारे पास आते हैं, क्या बोलते हैं? सर झुनझुनवाला साहब ने भी पैसा कमाया है, ट्रेडिंग करके पैसा कमाया है, हम भी ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग से पैसा बनेगा और फिर हम पैसा लगा के निवेश करेंगे, फिर हम झुनझुनवाला के साहब की तरह अमीर बनेंगे, ये वो कहते हैं। बट द पॉइंट इज कि वो ये कहते जरूर हैं, बट सवाल ये उठता है कि भैया जी उन्होंने नेकेड पोजीशन नहीं बनाई थी, उन्होंने नंगी पोजीशन खड़ी नहीं करी थी। इंट्राडे में वन साइडेड रिस्क उन्होंने नहीं ली थी, इवन व्हेन ही वाज डेड श्योर। जबकि उनको पता था कि हर्षद मेहता ने मार्केट को इतने ऊपर लेवल पर लेके गया, उनको ये भी पता था कि हर्षद मेहता को फंड कहाँ से मिल रहे हैं। सब कुछ पता होने के बावजूद भी उन्होंने हेज्ड पोजीशन बनाई। डिलीवरी में वो लॉन्ग थे, इंट्राडे में वो शॉर्ट थे। डिलीवरी में उनका जितना पोर्टफोलियो था उतना वो डेली शॉर्ट मारते थे। अगर शॉर्ट में लॉस हुआ तो कभी भी डिलीवरी बेच के शॉर्ट का नुकसान निकाल सकते थे, नहीं तो शॉर्ट में उनको प्रॉफिट हुआ, उससे अच्छा माल सस्ते दाम पे और खरीद लिया, पोर्टफोलियो की साइज बड़ी हो गई। तो दिस इज द वे टू मेक मनी। नाउ ये तरीका है पैसा बनाने का, लेकिन लोगों को पढ़ाया क्या जाता है, तुम तो नंगी पोजीशन बनाओ, नेकेड बनाओ, नेकेड से पैसा कमाओ। स्टॉप लॉस की टेंशन, गैप अप की, गैप डाउन की, न्यूज फ्लो की, ये क्या कह रहा, वो क्या कह रहा, इसने क्या कह दिया, उसने क्या किया, टीवी वाले ने क्या रिकमेंडेशन दे दी, तमाम दिक्कतें भैया, जंजाल बना रखा है, जंजाल बना रखा है दुनिया के लिए। कितना इजी है, 6.5 लाख का आपके पास रिलायंस है, कर दो शॉर्ट, इंजॉय, हर गिरावट का लाभ उठाओ। अरे गुरु पैसा कमाना है तुमको ना, पैसे ही तो कमाना है, और क्या कमाना है, रिलायंस में कमा लो, दोनों तरफ खेलो, किसने मना किया है? चार्ट देख लो आप रिलायंस का, इट इज वेरी प्रोडिक्टेबल चार्ट। रिलायंस का नहीं खेलना भैया, हम सलाह नहीं दे रहे, रिकमेंडेशन नहीं दे रहे, रिलायंस नहीं खेलना, निफ्टी खेल लो भाई मेरे, निफ्टी पे तो पैसा बनेगा ही बनेगा, डिलीवरी पे रख के भूल जाओ, हर गिरावट पे शॉर्ट कर लो। जब अच्छा व्यू बने, राउंडिंग टॉप बने, कैंडलस्टिक पैटर्न बने, आरएसआई देख लो, वॉल्यूम देख लो, कर लो शॉर्ट, बस। अरे पैसे तो बनाना, पैसे तो बनाना, कैसे बनाना भाई, जरूरी है कि रोज रोज बेचो खरीदो, इससे टिप उससे टिप, ये लो वो लो, क्या करना। लेट्स फोकस ऑन निफ्टी, दैट्स इट। डिलीवरी शॉर्ट, डिलीवरी शॉर्ट, डिलीवरी में लाऊं फ्यूचर में शॉर्ट, डिलीवरी में लाऊं फ्यूचर में शॉर्ट, एंजॉय, दोनों तरफ खेलो। लेकिन भैया जी खेलना मत प्लीज, पहले पेपर ट्रेड कर लीजिए, कंफर्ट आए तब बढ़िए। यदि आपको पेपर ट्रेड में लगे कि आपको लॉस लग रहा है तो कृपा करके मत कीजिए, मत कीजिए। अगर आपको लग रहा है तो आप नेकेड पोजीशन बना लो, टीवी यूट्यूब टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे जो टिप दे रहे हैं उनकी मान के नेकेड पोजीशन, उससे भी पैसा बनता है। बट वहां पे वो टेंशन आ जाएगी, स्टॉप लॉस की टेंशन आ जाएगी, न्यूज फ्लो की टेंशन आ जाएगी, वॉलेटिलिटी की टेंशन आ जाएगी, तमाम। अगर आप वो सह सकते हो तो वैसा कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आई हैव नो इश्यू व्हाट्सोएवर, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा तरीका भी बता दिया, बुरा तरीका भी बता दिया, बंटी बुबली का भी बता दिया, और जो है आपके रमेश सुरेश का भी बता दिया, और हर्षद मेहता का भी बता दिया, और झुनझुनवाला साहब का भी बता दिया। परिणाम आपके सामने है, आम के आम और गुठलियों के दाम कमाए झुनझुनवाला साहब ने, तो झुनझुनवाला साहब आज चले गए और हर्षद मेहता बहुत पहले चले गए। हर्षद मेहता वॉज इसेंशियली प्लेइंग लॉन्ग साइड, एक ही साइड खेल रहा था वो, एक ही साइड खेल रहा था वो। हर्षद मेहता वॉज प्लेइंग ओनली अ लॉन्ग साइड,
बट झुंझुनवाला साहब उस समय शॉर्ट करके बहुत पैसा कमा लिए, और डिलीवरी में वो लॉन्ग थे ही, डिलीवरी में लॉन्ग थे, फ्यूचर में शॉर्ट थे। उस समय चूंकि फ्यूचर नहीं था इसलिए वो इंट्राडे में से काम चलाते थे। अब आप पूछ सकते हो कि भैया हमें कैसे पता पड़ा, तो भैया जी हमें कोई आकाशवाणी नहीं हुई, झुंझुनवाला साहब का पुराना इंटरव्यू है, उसमें उन्होंने बताया है, लेकिन उन्होंने ऐसे बताया कि भैया पता ही नहीं पड़ता, हवा निकल जाती है, समझने में टाइम लगता है, तो दैट्स फाइन, बट एसेंशियली दिस इज हाउ ही मेड मनी। इंट्राडे में, डिलीवरी में लॉन्ग, इंट्राडे में शॉर्ट। अगर खुदा ना खास्ता इंट्राडे में शॉर्ट पोजीशन पे लॉस लगा तो डिलीवरी बेच दो। भगवान की दया से वो इवेंचुअलिटी कभी आई ही नहीं, धड़ाम से मार्केट गिरा, ही मेड द हेल आउट ऑफ इट, ही मेड द मनी आउट ऑफ इट। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। वही हम कह रहे हैं कि अगर आपने शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर दी है, डिलीवरी में आपके पास वो स्टॉक है जिसका भाव ऊपर जाना ही जाना है, निफ्टी ऊपर ही जाना है, तो बस शॉर्ट पे पैसा कमाओ, घर ले जाना है घर ले जाओ, पार्टी करना है पार्टी करो, नहीं तो नीचे के दाम पे, सस्ते दाम पे अच्छा माल और बटोर लो। फिर जब ऊपर जाओगे, यू हैव गॉट मोर क्वांटिटी, यू गॉट मोर मनी, योर पोर्टफोलियो साइज हैज इंक्रीज्ड, आपकी क्वांटिटी बढ़ गई, प्रॉफिट बढ़ गया, पोर्टफोलियो साइज बढ़ गई, टाइम वेस्ट नहीं हुआ, मार्केट के दोनों दोनों तरह के उछाल गिरावट का आपने लाभ लगा दिया, मार्केट के दोनों उतार चढ़ाव का आपने लाभ कमा लिया, कोई दिक्कत नहीं। एंजॉय एंजॉय एंजॉय, स्लीप वेल, एंजॉय, हैप्पी वीकेंड, हैप्पी हॉलीडेज, कोई टेंशन नहीं। और आपको ये सब नहीं करना, सबसे बढ़िया वेल्थ क्रिएशन स्ट्रेटजी, चिल मारो, उससे अच्छी तो दुनिया में कोई नहीं है। उसमें तो फिर समय भी नहीं है, ऊर्जा भी नहीं है, रुचि भी नहीं है, तो सिंपल 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 वेल्थ क्रिएशन स्ट्रेटजी डेवलप, एंजॉय। अब दोस्तों एक सवाल उठता है कि सर क्या पट्टी पढ़ा रहे हो, 6.5 लाख रुपए मैंने लगा दिए, किसमें, रिलायंस में लगा दिए, अब 1.5 लाख आप बोल रहे हो मार्जिन में भी दो, इतना पैसा मैं कहाँ से लाऊं, कहाँ से लाऊं इतना पैसा। या निफ्टी, निफ्टी 5,000 यूनिट रखवा रहे हो आप, 8.5 लाख 9 लाख की पड़ेगी, फिर आप 1.5 लाख रुपए मार्जिन भी मांग रहे हो फ्यूचर में बेच करने के लिए, कहाँ से लाऊं मैं पैसा इतना। तो बात सही है, पैसा नहीं है इतना आपके पास। तो लोगों को फ्यूचर से नफरत क्यों है? नफरत इसलिए है, जो मैं बताया आपको, कि ऑप्शंस में 10-20 हजार से काम चल जाता है, और इसीलिए वो गुड़ है, और गुड़ पे मक्खी बैठती है, मक्खी गुड़ के अलावा कहाँ बैठती है वो भी आपको पता है, मक्खी गुड़ के अलावा कहाँ कहाँ बैठती है, यू नो इट, मक्खी है वो उन्हें ऑप्शंस में यही देखता है कि इन ऑप्शंस की प्रीमियम कम है, इसलिए ऑप्शंस पसंद है उन्हें। लेकिन मेरा पॉइंट यह है कि यदि आपके पास 6.5 लाख रुपए का पोर्टफोलियो नहीं है, तो देन बिल्ड इट फर्स्ट, देन ट्राई इट। 8-10 लाख का पोर्टफोलियो बना लो, फिर हैचिंग करो। 8-10 लाख तक प्ले विद वेल्थ क्रिएशन स्ट्रेटजी, व्हाट इज द हरी मैन, क्या जल्दी क्या है। 8-10 लाख अगर आपके पास नहीं है तो आप वेल्थ क्रिएशन स्ट्रेटजी से पैसा बनाओ, भगवान की दया से जल्दी बन जाएगा। जब बन जाए तो उसके बाद देख लेना भैया जी, कोई दिक्कत नहीं। 8-10 लाख तक आप, जब आपका पोर्टफोलियो 8 लाख का हो जाए तो आप निफ्टी का एक फ्यूचर से कर सकते हो, उसकी बैलेंसिंग, हेजिंग कर सकते हो। 6.5 लाख का है, मतलब उदाहरण दे रहा रिलायंस का, तो रिलायंस की कर लो आप। यदि आपके पास बेस्ट हेजिंग तो होती है निफ्टी से ही, कारण यही है निफ्टी में कि निफ्टी में वही चीज है, वॉल्यूम ज्यादा है, इम्पैक्ट कॉस्ट कम है, लिक्विडिटी ज्यादा है, और यदि मान लो निफ्टी प्रीमियम पे है तो आपको खरीदार बेगवार मिल जाएंगे, नीचे बेचना है तो जो आपका वो हमने बोला था क्या, तो भैया आपको प्रीमियम का लाभ उठाना है, स्प्रेड बुक करना है, तो आपको मिल जाएंगे खरीदार बेगवार। नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि भैया आपने ऑर्डर डाल दिया, फिर एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ लिमिट ऑर्डर, या मार्केट ऑर्डर डाला तो आप प्रीमियम की जगह डिस्काउंट पे आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया 2-3 रुपए नीचे, तो नुकसान पड़ जाएगा। तो इसलिए आप निफ्टी पे करिए, कोई दिक्कत नहीं, पैसा कमाना ना भैया, निफ्टी पे कमाओ ना पैसा, कुछ ना मना किया है। 1 साल में 3 बार डिक्लाइन आ गया, एंजॉय। नहीं तो डिलीवरी में पैसा बन ही रहा ना आराम से, कोई दिक्कत नहीं।
अब बात उठती है कि भैया जी हम क्या करें, थोड़ा सा कम करवा दो, 1.5 लाख लगवा रहे हो आप, मार्जिन कम करवा दो। तो दोस्तों 50% कम हो सकता है, दैट शुड बी सफिशिएंट फॉर यू। 50% कम हो सकता है, वो होता है प्लेजिंग के जरिए। प्लेजिंग क्या होता है? गिरवी रखना। हो सकता है आप में से अधिकांश लोगों को पता हो, आपने ये की भी हो। प्लेजिंग के नियम कायदे बदलते रहते हैं, ब्रोकर वाइज बाई ब्रोकर। प्लेजिंग की कॉस्ट कितनी है, अनप्लेजिंग की कॉस्ट कितनी है, ब्याज दर कितनी है, प्लेजिंग की प्रोसेस कितनी है, प्रोसेस क्या है, प्लेजिंग पे कितना मार्जिन मिलेगा, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो ब्रोकर टू ब्रोकर चेंज होती हैं और टाइम टू टाइम चेंज होती हैं। तो हम डिटेल में कवर नहीं कर रहे। क्यों? बिकॉज दीज थिंग्स आर बाउंड टू चेंज। जो चीज बदलती रहती है उसकी कवर नहीं कर रहे हैं हम। जो चीज स्थायी है, कॉन्सेप्ट स्थायी है, उसकी चर्चा कर रहे हैं मोटा मोटी। तो अभी हाल में थोड़े समय पहले ये इंट्रोड्यूस करवाया गया प्लेजिंग का कॉन्सेप्ट। प्लेजिंग सरल शब्दों में गिरवी रखना होता है, या होता है वचन देना। वचन देना मतलब क्या? जो मैं अभी बताया कि हमें आपसे पैसा चाहिए, तो आप क्या कहोगे? अरे यार तुमको हमसे 1 लाख रुपए चाहिए, तो 2 लाख रुपए के आप सोने के जवाहरात गिरवी रख दो। यही तो करते हो। 1 करोड़ रुपए चाहिए तो 2 करोड़ का मकान गिरवी रख दो। तो 2 करोड़ का मकान गिरवी इसलिए रखा मांगते हैं, वो ज्यादा का मकान इसलिए मांगते हैं, काश अगर आप पैसा दे के नहीं आए तो पैसा प्लस ब्याज दोनों निकल जाए उनके, और वो असेट बेच देंगे। क्योंकि वो एकदम नहीं बेचते ना। आप सोना गिरवी रखे, इमीडिएटली नहीं बेचोगे आप, 1-2 साल इंतजार करोगे कि भैया वो देने आएगा देने आएगा देने आएगा। देने नहीं आया, और जैसे ही आप देने नहीं आए तो वो सोना बेच देगा, नहीं तो वो बोल देगा सोना हमारा। करेक्ट? यही होता है गिरवी, यही होता है प्लेजिंग। नियम कायदे क्या होते हैं, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, कैसे प्लेज करना है, कैसे अनप्लेज करना है, कितना मार्जिन लगेगा, कितना ब्याज मिलेगा, ये चीजें आपको ब्रोकर के सिस्टम में चेक करना पड़ेगी। ब्रोकर का नॉलेज बैंक चेक करना पड़ेगा। यूट्यूब पे वीडियो डले होंगे ब्रोकर के, वो देखने होंगे। नहीं तो ब्रोकर को फोन घुमाना पड़ेगा। ऑनलाइन आपको नियम कायदे मिल जाएंगे जो हम यहाँ कवर कर रहे हैं मोटे तौर पर। तो होगा क्या कि मान लो आपके पास उदाहरण स्वरूप 6.5 लाख की 6.5 लाख का रिलायंस पड़ा हुआ है। तो आप क्या करो? फ्यूचर फ्रॉड करना है आपको। देखो 6.5 लाख का पड़ा है, इससे तो आपको हाथ नहीं लगाना। अंडरस्टैंडिंग यही है कि आपको हाथ नहीं लगाना इससे। और जब आपका व्यू गलत पड़ेगा, मार्केट गिरने की वजह चढ़ गया, तो आप 10-15% का स्टॉप लॉस कटवा के निकल लोगे। यही तो बात करी हमने। और गिरावट हुई तो आप स्टॉप लॉस ट्रेल करोगे, और गिरावट बहुत ही चली आ रही तो जैसे ही आपका ट्रेल स्टॉप लॉस होगा आप निकल लोगे प्रॉफिट के बाद, कोई दिक्कत ही नहीं है। आप डिलीवरी से हाथ नहीं लगा, प्लेज कर दो। प्लेज कर दिया तो जैसे आपने 6.5 लाख का प्लेज किया, तो मान लो 50% मार्जिन दे रहे हैं, तो 6.5 लाख आपने मार्जिन प्लेज किया, 6.5 लाख के आपने रिलायंस प्लेज मारे, गिरवी किए, तो वो 3 लाख का 3,25,000 का आपको मार्जिन दे देंगे। इस पर ब्याज नहीं लगता। अब 50% मिलेगा, ब्याज लगेगा नहीं लगेगा, ये कंडीशन चेंज होती रहती है। मोटे तौर पर क्या होगा कि आपने प्लेज किया, उन्होंने आपको मार्जिन दे दिया, कितना हेयर कट लगा? 50%। 6.5 लाख का आपको नहीं मिलेगा 6.5 लाख मार्जिन ना, हेयर कट लगेगा। हेयर कट लगेगा 50% का। क्यों? पता नहीं है ना भैया, क्या आप कितना लॉस खाओगे। दूसरा, हमने आपको 6.5 लाख दे दिए, आपने भैया भर भर के फ्यूचर शॉर्ट मार्केट कर डाला। कारण यही है ना दोस्तों, लोगों को एक दिन में अमीर बनना है। हाथ में खंजर दे दो और मुर्गी दे लो तो सीधा मुर्गी काटेंगे वो। कौन करे अंडों का वेट? कौन करे अंडों का वेट? दुनिया भागी जा रही है भैया, जल्दी अमीर बनना है, जल्दी अमीर बनना है, जल्दी अमीर बनना है। 6.5 लाख का 6.5 लाख दे दिए तो उन्होंने भैया 4-4 5-5 लॉट बेचने लगेंगे। वो 4-4 5-5 लॉट खरीदने लगेंगे, रिस्क बढ़ जाएगी। खुदा ना खास्ता रिस्क फट गई तो क्या क्या बेचेंगे वो? देखो 6.5 लाख का तो मार्जिन दिया, फिर मार्जिन कॉल भी आएगा, वो लॉस की भी तो भरपाई करनी है उन्हें। वो कहां से आएगा फिर? वर्स्ट केस में वो आपका जो गिरवी रखा हुआ माल है उसी को तो बेचेंगे। करेक्ट? तो वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए आपको आधा पैसा देते हो। दोस्तों ये चीज आपने की होगी, आप में से जो लोग गिरवी रखते होंगे
या जिन्होंने गिरवी रखा होगा, भगवान ना करे आपको कभी गिरवी रखना पड़े, बट वो आता है मुथूट गोल्ड के ऐड आते हैं जिसमें सोना गिरवी रखा जाता है, तो सोना देते हैं वो, तो वो हेयर कट अप्लाई करते हैं। जमीन भी आप रखो किसान क्रेडिट कार्ड में, तो वो उस पर भी हेयर कट अप्लाई करते हैं। हर लोन पे हेयर कट अप्लाई होता है, पूरा लोन नहीं मिलता। लाइकवाइज 6.5 लाख आपने दिया, 3 लाख का आपको मिल गया, मोटा मोटी बात कर रहे हैं। अब जो 3 लाख का है उसका आप इस्तेमाल कीजिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हेयर कट अप्लाई किया और उससे आपको मार्जिन दे दिया ताकि आप उस मार्जिन से खेल पाओ। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है, कंडीशन यह है कि जैसे रिलायंस में मुझे 1.5 लाख का मार्जिन चाहिए, उदाहरण स्वरूप बात कर रहे हैं, उस 1.5 लाख में 50% तो मुझे कैश मार्जिन देना पड़ेगा अपनी जेब से। मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में फ्री कैश रहना चाहिए 50%, 75,000 का, और 50% मैं उस 3 लाख में से इस्तेमाल कर सकता हूँ। वाई? फिर वही रीजन कि अगर उन्होंने ये कहा कि भैया 3.5 लाख रुपया तुम खेल सकते हो, तो वो 3.5 लाख का पूरा रिलायंस बेच देंगे एक ही। हर पोजीशन पे यू हैव टू मेंटेन योर कैश बैलेंस। इससे क्या होगा, सामने वाला व्यक्ति थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल। नहीं तो होता वो ये कि हर आदमी को एक दिन में अमीर बनना, एक दिन में करोड़पति बनना, 1 मिनट में। भैया जी आदमी बहुत इम्पेशेंट है। अगर इम्पेशेंट नहीं होता तो क्रिप्टो का तूफान क्यों आता, बताओ क्यों आता? लोगों को एक दिन में अमीर बनना है, एक दिन में झुंझुन वाला बनना है। कैसे बन जाओगे आप झुंझुन वाला, बताओ? जो बना रहे हैं तो उनके धंधे चल रहे हैं, वो अमीर बन रहे हैं। आप देख लो, हम सही रास्ता बता रहे थे, कितने लोग कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं। यही दिक्कत है कि जब आप सही रास्ता दिखाते हो तो लोगों को ईजा है उससे, ईजा। दवाई भगवान ने कड़वी बनाई है। कौन समझे हेजिंग, कौन समझे बैलेंसिंग, तराजू। फ्यूचर बेचो डबल, ऑप्शन 3 मिनट में ट्रिपल, 1 मिनट में 10 लाख, 1 मिनट में 1 करोड़। अरे ऐसी बातें करो गुरु, अब पैसा तब लोग आते हैं, बट दैट्स फाइन, इट्स ओके। यहाँ मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो लोग हैं वो इसी तरीके के हैं, तो वो क्या बोलते हैं कि भैया 50% आप कैश रखो, अपनी जेब से रखो, और 50% वहां से ले लो, सो दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल। हमेशा आपकी आधी गर्दन घुसी रहे, आपकी आधी मतलब देखो आप, फिर ब्रोकर कितना स्मार्ट है, सेबी कितना स्मार्ट है, एनएससी कितना स्मार्ट है, उन्होंने अपने हिस्से पर रिस्क कितनी मिनिमाइज कर ली। 6.5 लाख का आधा दिया, और उस आधे का भी एक पोजीशन पे आप सिर्फ आधा इस्तेमाल कर सकते हो, तो उनकी रिस्क डाइवर्सिफाई हो गई। अगर आपको उनका मार्जिन इस्तेमाल करना है तो आप कई पोजीशंस में इस्तेमाल करोगे, तो उनके लॉस की संभावना कम हो जाएगी। करेक्ट? अगर एक पोजीशन पे सारा मार्जिन लेके लगा दिया आपने और लॉस लग गया तो उनकी तो लुटिया डूब जाएगी। तो वो क्या करते हैं, आप हमसे 50% 5 पोजीशन में ले लो, 3 लाख, सब में थोड़ी लॉस खाओगे। दे आर ओके, देयर रिस्क इज मिनिमाइज्ड। बट दिस गाय, ये जो टीवी यूट्यूब टेलीग्राम इंस्टाग्राम देख के आया है, वो नहीं देखेगा। वो क्या कहेगा, भैया हीरो जीरो ट्रेड आ रहा है, 10 रुपए का लो 50 रुपए हो जाएगा 4 मिनट में। अरे भैया खरीद लो दबा के, लगा दो पूरा मार्जिन, आज ही करोड़पति बनना है मुझे। वो लोग मार्केट छोड़ के भागते हैं, फिर तो मार्केट को गाली देते रहते हैं जिंदगी भर। एनीवेज, बिगर पॉइंट क्या है, आपके पास 6.5 लाख का रिलायंस है, उदाहरण स्वरूप बता रहे, आपने उसको मार्जिन पे रख दिया, प्लेज कर दिया, प्लेजिंग की कॉस्ट है वो दे दिया आपने, उसके बाद आपको मार्जिन मिला, उस मार्जिन में से आप आधा मार्जिन, उस मार्जिन में से आप इस्तेमाल कर लोगे पैसे का अपने मार्जिन के रूप में, 50% आपका मिल जाएगा आपको, वहां से 50% फ्री कैश देना पड़ेगा, 75,000 से आपको काम चल जाएगा। अब दोस्तों एक चीज जो हम यहाँ बताना भूल गए आपको, कि होता क्या है कि आपने जो है 50% कैश मार्जिन दिया, 50% जो आपको प्लेजिंग करके मार्जिन मिला उससे ले लिया आपने फिर पोजीशन खड़ी कर ली। अब 6.5 लाख कैसे आया था, 6.5 लाख कैसे आया था कि आपके पास 250 यूनिट थी और 2500 का भाव था स्पॉट का। अगर स्पॉट का भाव 3,000 हो जाए तो आपका 7,50,000 करीब जो होगा, जिसको आपको प्लेज कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग फिर मार्जिन मिलेगा। तो पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, आपने जो प्लेज किया है वो क्वांटिटी प्लेज करी है, लेकिन आपको रिटर्न में कितना मार्जिन मिलेगा दैट डिपेंड्स अपॉन द स्पॉट प्राइस। हर दिन वो अपडेट होता है, अभी होता है। हम क्या बोल रहे हैं, मोटा मोटी बात कर रहे हैं दोस्तों, नियम चेंज होते रहते हैं, बट द फंडा क्या है, फंडा ये है कि सोने पे क्या होता है, सोने का अगर भाव आज 25,000 रुपया है तो उस हिसाब से वो आपको पैसा देगा। सोने का भाव अगर कल 50,000 हो जाएगा तो वो उस हिसाब से आपको पैसा देगा। अगर सोने का भाव 1 लाख रुपया है
तो उसी हिसाब से तो पैसा दोगे आप मुझे, करेक्ट। लाइक वाइज, तो इस जो भाव से तय होता है वो कितना मार्जिन मिला आपको, उसमें से 50% आप एक पोजीशन में इस्तेमाल कर सकते हो, 50% अपनी जेब से लेके आए। फिर क्या होगा, आपने पोजीशन क्रिएट कर ली, मान लो आप पोजीशन नहीं काटी, आपने बैठे रहे चुपचाप, लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस, मार्जिन कॉल आया। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मार्जिन कॉल नहीं आएगा, यहाँ पे वो क्या करेगा, यहाँ पे वो तुरंत आपको ब्याज दे देगा पैसा। कंडीशन, सिस्टम, प्रोसेस चेंज हो सकती है, बट हुआ गया वो ब्याज दे देंगे, उधार दे देंगे पैसा अपनी जेब से, उस पे वो ब्याज वसूलेंगे। देखो आपने प्लेज किया, 3 लाख मिले, उस पे आपको ब्याज नहीं देना, लेकिन यदि आपका स्टॉप लॉस हिट, आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, आपको लॉस बढ़ा, या आपने मार्जिन मेंटेन नहीं किया, हर दिन 50% आपको मार्जिन रखना है और आपने 50% मार्जिन नहीं रखा, तो क्या होगा, वो एक्स्ट्रा मार्जिन देंगे और उस पर ब्याज लगाएंगे। वो ब्याज दर मोटा होता है, ब्याज दर की अलग अलग होती है, अलग अलग ब्रोकर की अलग अलग है, मतलब बाई एंड लार्ज उतनी ही होती है, बट अलग अलग हो सकती है। तो पॉइंट में क्या कह रहा हूँ, पॉइंट ये कह रहा हूँ कि ये सिनेरियो कब आएगा, ये सिनेरियो तब आएगा जब आपको लॉस लग रहा है। तो लॉस लग रहा है तो आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी तो 50% जो आपको कैश रखना है उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। अगर आप नहीं रखोगे तो ब्रोकर आपको चुपचाप लोन दे देगा, उस पर ब्याज खाएगा। तो बेटर क्या है, हिट स्टॉप लॉस एग्जिट। क्यों करना भैया, क्यों करना भैया कि हम स्टॉप लॉस भी नहीं लगाएंगे, लॉस भी हो गया, वो फालतू में पैसा कमा रहा, हमारा व्यू फिर बदलेगा तो हम फिर बना लेंगे, फिर स्टॉप लॉस हिट हुआ फिर निकल लो, कोई दिक्कत नहीं, खेलो आराम से। अगर पॉजिटिव सिनेरियो है, प्रॉफिट बन रहा है, तो मार्जिन की जरूरत ही नहीं है। वही बात जो हमने कही थी, क्या, होली के दिन दिल मिल जाते हैं, रंगों में रंग खिल जाते हैं, कोई हसीना जब रूठ जाती है और भी हसीन नमकीन हो जाती है। जब प्रॉफिट में हो तो कोई दिक्कत नहीं, लॉस में दिक्कत है, होगी क्या, जैसे कि हमने कहा आपसे कि साहब 50% कैश आपको अपना रखना है, 50% वहां से लेना है, तो लोग आसमान देखते हैं, भैया जी अब हमें देखना है कि क्या करें हम, कि कितना पैसा डालना है, कितना पैसा, अरे काहे टेंशन ले रहा है भैया, स्टॉप लॉस हिट हुआ निकल लो, कल फिर चार्ट पे सिग्नल आएगा, फिर क्रिएट कर लेना। फिर वही बात, जो लोग जो है 5-5 मिनट, 10-10 मिनट, आधा घंटा, 1-1 घंटे काहे काम कर रहे हैं भैया, लॉस लॉस लग जाएगा, उसमें नॉइस पड़ जाएगी। तो दिन के अंत में आपने कैंडल देखी, आपका व्यू बदल रहा, मार्केट में न्यूज फ्लो पॉजिटिव आ गया, हटा लो, स्टॉप लॉस हिट हुआ हटा लो, फिर बनेगा फिर क्रिएट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा आपको प्रॉफिट हो गया लॉस शॉर्ट पोजीशन में, राइट करो, स्टॉप लॉस ट्रेल करो, स्टॉप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया, कट लो, फिर मान लो नेगेटिव सिग्नल मिला, फिर शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर लो, फिर एंजॉय कर लो। ध्यान में रखने वाली बात यह है कि मान लो फिर मार्जिन कॉल का भी आप तो आपका आ गया, या 3 लाख से भी ज्यादा का लॉस हो गया, तो वो चुपचाप आपकी जो है गिरवी का सोना बेच देंगे, गिरवी के शेयर बेच देंगे। कब बेचेंगे, कितने परसेंटेज पे बेचेंगे, आई डोंट वांट टू नो अबाउट दैट। हमें क्यों भैया, स्टॉप लॉस है हमारा, डेली क्लोजिंग बेसिस पर हम काट लेंगे। नहीं तो बेस्ट चीज, प्लेजिंग मत करो। ये प्लेजिंग उनके लिए है जिनको मान लो 1.5 लाख में दिक्कत आ रही है। अगर आपके पास 1.5 लाख फ्री कैश है, कोई दिक्कत नहीं। अरे भैया 10 लाख का आपका पास पोर्टफोलियो है, 8 लाख प्लस 1.5 लाख रुपया, कोई दिक्कत नहीं, काहे प्लेजिंग के चक्कर में पड़ रहे हो। अगर आपको वो भी नहीं है, वो भी नहीं देना, तो आप ऐसा करो। अब दोस्तों सवाल उठता है भैया ये प्लेजिंग का इस्तेमाल क्या है, सातर इस्तेमाल। वो करने के पहले आप ध्यान से सुनिएगा कि आपको जो है, हमने क्या बोला, स्मार्ट लोग क्या करते हैं, सुपर स्मार्ट लोग, 1.5 लाख मेरे पास है तो जरूर, लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं जो है 6.5 लाख का रिलायंस रख दूंगा प्लेज, मुझे 3 लाख मिल जाएंगे उनकी तरफ से। तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं एक के बजाय 2 पोजीशन खड़ी करूंगा, रिलायंस में भी कर लूंगा और निफ्टी में भी कर लूंगा। निफ्टी में भी 50,000, रिलायंस में भी 50,000। लेकिन वो क्या होगी, वो हेज्ड पोजीशन नहीं होगी, एक पोजीशन नेकेड हो जाएगी। लोग यही करते हैं कि जहां उनको थोड़ी सी ढील दो, दुरुपयोग चालू। आप मंदिर की लाइन में देख लो, मॉल की लाइन में देख लो, बस स्टैंड की लाइन में देख लो, रेलवे प्लेटफॉर्म की लाइन में देखो, हर जगह यही हो रहा है।
थोड़ी सी जगह देख लो, थोड़ी सी छूट दे दो, दुरुपयोग चालू, यही करते हैं वो। 1.5 लाख होगा उनके पास तो वो क्या करेंगे, मार्जिन भी ले लेंगे और फिर अनाप शनाप पोजीशन क्रिएट करेंगे। तो आप वो मत करो, आप ये हमेशा देखो तराजू मेरा इक्वल हो रहा है क्या, वो मेन है। अगर आपका तराजू में 500 यूनिट है रिलायंस की तो 2 लॉट में काम करो, 750 यूनिट है तो 3 लॉट में काम करो। जस्ट बिकॉज यू हैव मैनेज टू गेट मनी, केवल आपके पास पैसा है इसका मतलब ये नहीं कि आप मार्जिन का इस्तेमाल भी करो, अपने पैसे का इस्तेमाल भी करो, फिर अनाप शनाप पोजीशन क्रिएट करो, वो गलत है। बैलेंस, बैलेंस, धैर्य और संयम का इस्तेमाल करें। फिर भी बात दोस्तों, आपने हमारा कोर्स किया, मिनिमल कॉस्ट पे किया, कोई खर्चा नहीं है। व्हाट यू कैन डू, आप कोई बड़ा कोर्स ज्वाइन कर लो एंड देन जस्ट ट्राई इट आउट वेदर दे विल कवर दीज एस्पेक्ट्स और नॉट। उससे आपको पता लगेगा कि इस कोर्स की वैल्यू कितनी है। अदरवाइज जो लोग आपके दोस्त हैं जो फ्यूचर के बड़े ज्ञानी हैं, उन लोगों से पूछ लीजिए वो फ्यूचर का इस्तेमाल कैसे करते हैं और स्टॉप लॉस को कैसे हैंडल करते हैं, प्लेजिंग को कैसे हैंडल करते हैं, और हर स्थिति में वो अपनी जीत सुनिश्चित करते हैं या नहीं, ये जरूर पूछिएगा। और फिर आपको पता लगेगा कि आपकी नॉलेज लेवल और उनकी नॉलेज लेवल कितनी है। जब आप कोर्स ज्वाइन कर लोगे, हमारा कोर्स तो लगभग फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो दूसरे लोगों की आप दूसरे कोर्सेज की आप फीस देखोगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि ये कोर्स लगभग फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप दूसरे कोर्स करके देख लो, उससे आपको पता लग जाएगा कि इस कोर्स में आपको कितनी वैल्यू मिली है। तो अब दोस्तों क्या मतलब है कि आपको ज्यादा नहीं ठूसना है, मुंह में कम ठूसना है, कंट्रोल्ड रहना है, नियम कायदे से चलना है। वही बात, धैर्य और संयम के साथ प्लेजिंग का इस्तेमाल करें। आपने प्लेज किया, मार्जिन मिला, आप इस्तेमाल कर लो। फिर भविष्य में कभी आपको डिलीवरी शेयर बेचना है तो अनप्लेज करके छुड़ा लो, फिर बेच दो। बेस्ट केस है यदि आपके पास फ्री कैश है तो आप प्लेजिंग के झंझट में पड़ो ही नहीं। यदि पढ़ना है तो आपको प्लेजिंग अनप्लेजिंग करना पड़ेगा, प्लेजिंग की भी कॉस्ट लगती है, अनप्लेजिंग की भी कॉस्ट लगती है, और फिर वो टेंशन भी है कि भैया वो आपका पैसा दे देंगे आपको, उस पर बैच चलाएंगे, फिर 50% कैश मार्जिन आपको रखना पड़ेगा, 50% उनसे लेना पड़ेगा। अगर आप मैनेज कर सकते हो तो आप वेल एंड गुड, नहीं मैनेज करते हो देन ऑल्सो इट्स फाइन, आपके ऊपर है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बड़े लोग इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। बड़े लोग इस्तेमाल कैसे करते हैं, जैसे कि आईटीसी ले रहे हैं हम, आपको ध्यान हो आईटीसी 2 साल तक एक रेंज में फंसा रहा, 2 साल तक आईटीसी एक रेंज में फंसा रहा। और आप में से जो लोग आईटीसी को ट्रैक करते होंगे, जो लोग हमें ट्रैक करते होंगे, हमने ये चीज हमेशा बताई आत्मनिर्भर मिशन कोर्स में भी कि आईटीसी रेंज में फंसा हुआ है। तो रेंज के ऊपरी सिरे पर सब बोलेंगे यहाँ पे कि भैया खरीदो 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 खरीदो, यहाँ आपको बेचना है। और रेंज के निचले सिरे पर सब बोलेंगे बेचो बेचो बेचो, यहाँ आपको खरीदना है। क्यों कहा था हमने, कारण यही है कि लोग क्या करते हैं कि आईटीसी पे उनको पता है डिविडेंड आना है 5%, उसको उन्होंने आईटीसी जो है डिलीवरी में रख लिया, ठीक है, डिलीवरी में रख लिया, उस पर उन्होंने प्लेज कर दिया, सो उनको मिल गया मार्जिन। और जो मार्जिन लेके उन्होंने क्या किया, हर बार जब वो अपर रेंज पे आया शॉर्ट मार दिया, फिर 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 शॉर्ट, फिर शॉर्ट, फिर शॉर्ट। 2 साल में कितनी अपॉर्चुनिटी आई, 2 साल में पब्लिक कितनी बार कटी, कितनी बार मरी। अब मीडिया वाले मुझे पता हो रहा है, अरे आईटीसी पे मैं 2 साल से बुलिश हूँ, 2 साल से मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, देखो मेरा विश्वास सही निकला, आईटीसी ऊपर चला गया। तुमने भैया 2 साल तक पब्लिक को काटा है, 2 साल तक तुमने दूसरे लोगों का पैसा बनाया है, शर्म नहीं आती कहने में कि 2 साल से हम रिकमेंडेशन कर रहे हैं और आईटीसी देखो चल गया, शर्म नहीं आती। यही तो किया है उन्होंने, अपर रेंज पे सिग्नल आया, सेल 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 सेल, डिलीवरी में उनकी रखी है लॉन्ग, फ्यूचर में शॉर्ट कर दिया, ऑप्शंस में शॉर्ट कर दिया, बस ऑप्शंस में प्रीमियम खा लिया। और टीवी पे आके बताते भी हैं हरामखोर कि यू कैन अर्न मनी बाय दिस वे, बताएंगे ऐसे कि हवा हवा ही निकल जाए आदमी के ऊपर। क्यों, तुम हमारी सर्विस ले लो, सर्विस ले लो, हम सिखाएंगे तुमको। फिर जनता को तो, जनता से तो ये कहेंगे तुम तो भैया यहाँ खरीदो, 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 यहाँ खरीदो। और फिर यहाँ पे जब एक बार चल गया तो मुझे बताओ देंगे भाई साहब चले जाओ आप टीवी पे,
मर्द बने फिर रहे हैं कि आईटीसी चल गया, आईटीसी कहाँ चला? 2 साल से तुम खून चूस रहे हो जनता का हर मौके पर। हु किल्ड हियर? यहाँ कौन मरा? कौन मरा? वो तो बड़ा आदमी तो डिविडेंड मिल रहा है डिलीवरी पे, फ्यूचर शॉर्ट कर दिया, ऑप्शन शॉर्ट कर दिया, बैठे हैं आराम से, फिर गिरा यहाँ खरीद लिया, फिर गिरा यहाँ खरीद लिया। हम तो ये कह रहे हैं कि चलो आप हर बार शॉर्ट कर रहे हो, वैसे तो आपका स्टॉप लॉस कायदे से यहाँ हिट होगा एक बार जो आपका ऊपर चला गया। हम तो मान लो चलो 4 बार हिट हो गया, यहाँ भी हिट हो गया, यहाँ भी हिट हो गया, यहाँ भी 4 बार हिट हुआ, 2 साल में 4 बार हिट हुआ भैया। 20 बार तो हिट नहीं हुआ ना। 20 बार तो आपने हर बार ऊपरी सिरे पर सिग्नल मिला बेचा, ऊपरी सिरे पर सिग्नल मिला आपने बेचा, यू मेड मनी ईच एंड एवरी टाइम। देखो आप गुलाबी तार बराबर सपोर्ट का काम कर रहा, बराबर बराबर 2 साल तक सपोर्ट का काम किया, 2 साल तक पब्लिक को इन्होंने चूसा है खून। अब जो है ये मर्द बने फिरते हैं कि आईटी चल रहा है, आईटी चल नहीं था भैया, क्वालिटी माल है भैया, गेहूं की दाम बढ़े आईटी चल गया। बट इस दौरान जिस आम आदमी का, जिसने हेजिंग नहीं पता जिसको, वो तो आईटीसी में फंस गया ना, उसने तो गिरावट में पैसा नहीं कमाया, उसको पैसा मिला तो वो डिविडेंड की चॉकलेट चूसता रहा, डिविडेंड की लॉलीपॉप चूसता रहा 5%। और बड़ा आदमी यहां बेच के डिविडेंड प्लस शॉर्ट पोजीशन पे प्रॉफिट कमाता रहा, ऑप्शन प्रीमियम खाता रहा, तो उनका 12-13% बन जाता है, दैट इज प्रीटी गुड। 5% डिविडेंड, 6-7% आपका इस पे बन गया शॉर्ट कर करके। और उन्होंने प्लेज कर रखा है तो उनको आधा मार्जिन भी मिल गया वहां से, तो कम उनको मार्जिन भी रखना है। 2-3 बार स्टॉप लॉस भी हिट हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार जेन्युइन सही हिट हुआ यहाँ पे जब ऊपर चला गया, बाकी हर बार तो आपको पैसा बना ही बना है यहाँ पे। हर बार शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करके, हर बार रेंज के ऊपरी सिरे पर शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करके आपका पैसा बना ही बना है। यहाँ बेचा यहाँ खरीदा, यहाँ बेचा यहाँ खरीदा, यहाँ बेचा यहाँ खरीदा। और दोस्तों आप में से जो जो टीवी देखते होंगे उनको ये चीज पता होगी, आप लोगों ने नोटिस किया होगा, हर बार टीवी वालों ने यहाँ 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 बाय कॉल दिए हैं, यहाँ सफल हो गया समूचों पे ताव दे रहे। दुख की बात यह है कि पब्लिक इसी यहाँ 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 खरीद के फंसी बैठी है। और वो चूंकि फंसे बैठे हैं, जैसे ही भाव यहाँ निकला होगा उन्होंने बेच दिया होगा। अभी यहाँ वॉल्यूम नहीं होगी, आप आईटीसी का वॉल्यूम चार्ट देख लेना, यहाँ भयंकर पब्लिक ने बेचा होगा। वो तो भैया फंसे बैठे हैं, पहले निकलेंगे ना वो तो डर के मारे। दे डोंट हैव स्ट्रैटेजी, and I cannot help them. Because they don't want to help themselves. जो लोग अपनी मदद खुद करना नहीं चाहते उनकी मदद कौन कर सकता है? वो बहुत विद्वान है भैया, माँ के पेट से सीख के आए हैं वो सब, ये सब बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, उनको नहीं सीखना ये सब कुछ नीचे खरीद लो, भाव आएगा बढ़ जाएगा, आईटीसी डिविडेंड आता रहेगा, खेलो आराम से। somebody is playing with you man, रेंज के ऊपरी सिरे पर खरीदवा के। अब देखो आपको आईटीसी ले रखा है, आपको पता है आईटीसी का भाव आएगा, कभी ना कभी भाव आएगा, बहुत अच्छी बात है। आपको पता है रेंज में फंसा हुआ है, हाँ फंसा हुआ है, हर बार रेंज के ऊपरी सिरे पर आप वेल्थ क्रिएशन स्ट्रेटजी के हिसाब से एक टुकड़ा बेच दो, अथवा आप फ्यूचर में शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर लो। बस ऊपरी सिरे पर बेचो फ्यूचर, नीचे सिरे पर सपोर्ट पर आप फ्यूचर खरीद लो, एंजॉय द रैली। 1-2 बार 3 बार स्टॉप लॉस हिट होंगे, बट बीच में आप 10 बार तो आप पैसा कमा लोगे ना, दैट्स फाइन। एक बार फिर वास्तव में हिट होगा, ऊपर चला जाएगा, डिलीवरी में पैसा कमा लो। क्योंकि एफएनओ स्टॉक्स में, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के स्टॉक्स में ऊपर और नीचे दोनों पोजीशंस देखो चैम्पैक्ड हैं। जैसे ऊपर जाएगा तो सेल कर देगा कोई, नीचे कोई खरीद लेगा, यही तो बोला हमने। यहां मैं सेल करूंगा, यहाँ मैं बाय करूंगा, यहाँ सेल करूंगा, यहाँ बाय करूंगा। सेल मतलब सप्लाई, बाय मतलब डिमांड। डिमांड से भाव चढ़ता है, सप्लाई से भाव गिरता है। तो जो एफएनओ स्टॉक्स हैं वो कम गिरते कम चढ़ते हैं, चढ़ने में उनको दिक्कत ज्यादा आती है क्योंकि हर ऊपरी लेवल पर लोग बेचते हैं, गिरने में उनको सपोर्ट बहुत मिलता है, हर नीचे के लेवल पर लोग खरीदते हैं। तो इसलिए एफएनओ स्टॉक्स कम वॉलेटाइल होते हैं तुलनात्मक रूप से, कैश के स्टॉक्स ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं तुलनात्मक रूप से।
तो इस कारण से कुछ लोग क्या रिकमेंडेशन देते हैं कि यदि आपको पोर्टफोलियो में रखना है तो आप कैश स्टॉक रखिए, और फ्यूचर के स्टॉक आपको खेलना है तो आप एफएनओ के माध्यम से खेलिए। ये लोग बोलते हैं, सही भी है, लेकिन दिक्कत क्या है, आप एक तरफा मत देखो कि भैया सिर्फ वॉलेटिलिटी है, एक तरफ चलेगी ना, बढ़ेगा तेजी से तो गिरेगा भी तेजी से। सो दिस फैक्टर आई डोंट कंसिडर मच।